हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पी डॉट कैम पॉइंट। जैसे कि हम हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक कर रहे थे एंड हमारे प्रीवियस वीडियो में हम हाइब्रिडाइजेशन का बेसिक्स भी डिस्कस कर चुके हैं एंड मेन जो हाइब्रिडाइजेशंस थी उनके एग्जांपल के साथ उनका डिस्कशन हो चुका है। आज जो हम कर रहे हैं वो है ट्रिक्स, कैसे हम प्रेडिकेट कर सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन को, सेंट्रल एटम की एंड शेप को। जस्ट आपको एक फॉर्मूला रिमेंबर करना होगा, उसके बाद आप किसी भी सिंपल मॉलिक्यूल का इजीली हाइब्रिडाइजेशन और शेप बता सकते हो। फॉर्मूला क्या है, यहाँ से हम हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। क्या करना है, डिवाइड करो हाफ से, देन देर इज नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। इसको ऐसे लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू हाफ। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं सेंट्रल एटम के वो निकालो, प्लस में नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम जिसकी एक वैलेंसी हो, यानी कि एक ही पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को वो डोनेट कर रहा हो, उसको लेना है, सिर्फ उसके इलेक्ट्रॉन्स को लेंगे। ओके, देन कितना कैटायन पे चार्ज है, कितना कैटायन है, 2 पॉजिटिव है तो 2, 3 है तो 3, 1 है तो 1, ऐसे चार्ज ऑन कैटायन। देन अगर एनायनिक स्पेसिस है हमारा मॉलिक्यूल, तो जितना एनायन पे चार्ज है -2 या 3 जितना भी आप उसको ऐड कर दो, दैट इज हम इस सिंपल फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। अब अगर हम माने कि वैल्यू 2 आती है, जैसे मान लो ये सोल्व करने के बाद कंप्लीट वैल्यू 2 आती है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp, यानी कि 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, एक s एंड एक p। 3 है तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, एक s एंड 2p। इसी तरीके से 4 के लिए sp3, 5, 6 एंड 7, इस टाइप से हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। एंड शेप इनकी कैसी होगी, शेप को हम जो हमने वेस्पर थ्योरी की हुई है वही शेप्स चलेंगी। 2 के लिए जैसे लीनियर होती है, 3 के लिए ट्रायंगुलर प्लेनर होती है, उसके बाद लॉन पेयर आते हैं तब कैसी शेप होती है, तो वो आप हमारे प्रीवियस वीडियो में देख सकते हो जो हमने वेस्पर थ्योरी को डिस्कस किया है। अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं इस फॉर्मूले का यूज करके। ठीक है, जैसे पहले हमने लिखा है SiF4, ये है। सबसे पहले क्या था, हमें x निकालना है, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन हाफ से डिवाइड करते हैं। देन VE बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, देखो सेंट्रल एटम है सिलिकॉन, कम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है तो सेंट्रल एटम सिलिकॉन होगा। एंड देन सिलिकॉन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, कार्बन फैमिली का है सो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। देन प्लस में कितने इसके साथ मोनोवेलेंट ग्रुप जुड़े हैं, फ्लोरीन इज मोनोवेलेंट, कितने हैं 4। कैटायन एनायन कुछ नहीं है इसके अंदर, कोई टैनिक या कैटायनिक स्पीसीज नहीं है, सो ना तो यहाँ प्लस होगा ना माइनस होगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो डायरेक्टली, ये क्या आएगा 8 हो जाएगा एंड इट विल बी 4। सो 4 के लिए हमने क्या लिखी थी, कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल हुए 4, 1 इज s एंड 3 p। sp3 के लिए कौन सी शेप होती है, दैट इज टेट्राहेड्रल। वेरी सिंपल। नाउ मूविंग टुवर्ड दिस SF6। ओके, सबसे पहले सेंट्रल एटम इज सल्फर, ठीक है, हाफ से डिवाइड करते हैं, x निकालना है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं सल्फर के हो गए 6, 16 एटॉमिक नंबर है। देन हमारे पास मोनोवेलेंट एटम कितने जुड़े हैं, 6 जुड़े हैं। ओके, देन कोई कैटायन या एनायन नहीं है, सो हम इस ब्रैकेट को यहीं पे क्लोज कर सकते हैं। देन जस्ट सॉल्व इट, विच इज 6 के लिए क्या थी, दैट इज sp3 कितने हो गए 4, तो 5 और 6 sp3d2। हमारे पास कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, सभी बॉन्ड पेयर है, सो इसकी शेप होगी ऑक्टाहेड्रल। ओके, देन IF7 सेंट्रल मेटल एटम आयोडीन, हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आयोडीन हेलोजेंस फैमिली से है तो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, प्लस कितने जुड़े हैं 7, कोई कैटायन आयनायन नहीं है, सो इट इज 7 एंड 7 के लिए हाइब्रिडाइजेशन sp3d3, 3, 3 एंड 1, 7 हो गए। हाइब्रिड शेप कैसी होगी इसकी, इट विल बी पेंटागोनल बाय पिरामिडल। यू हैव टू रिमेंबर दिस शेप फ्रॉम आवर वेस्पर थ्योरी, हाँ से इजिली हो जाएगा। देन यहाँ फिर हम हाइब्रिडेशन निकालेंगे, वही फॉर्मूला, वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के 5, प्लस कितने मोनोटोमिक एटम जुड़े हैं 4। नाउ हमारे पास कैटायनिक स्पीसीज है, और जब कैटायन होता है तो हम माइनस करते हैं, कितना है चार्ज 1,
सो इट विल बी दिस 9 में से गया 8 एंड इट विल बी 4 है, 4 आया है एंड 4 के 4 बॉन्डेड है, कोई लोन पेयर नहीं है. दैट मीन्स इट हैज हैविंग टेट्राहेड्रल शेप. ओके. Now coming towards CH3 positive valence atom is carbon. ठीक है. Starting the formula, carbon 4 valence electron, 3 is bonded. This is cation species, so -1 cation के लिए and it comes out to be 3. ठीक है. And 3 जब होता है 3 ही bonded है, 3 आया है, so it is triangular प्लेनर स्पीसीज होगी. ठीक है. जिससे हमारी BF3 होती है वैसे ही. देन वी हैव कार्बोनेट. ओके. कार्बन विच इज हैविंग 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. अब हम लेते हैं मोनोवेलेंट एटम एंड ऑक्सीजन कैसी है? ऑक्सीजन इज डाईवेलेंट, सो इसके तो एडिशन ही नहीं होगा, है ना, कोई एडिशन नहीं होगा. सो कैटायन नहीं है, एनायनिक स्पीसीज है. एंड एनायन के लिए हम क्या करते हैं? वी आर एडिंग, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का एडिशन होता है एनायन में. सो हियर 2 चार्ज है तो +2 हो जाएगा. सो इट कम्स आउट टू बी 3 एंड 3 के लिए वही ट्राइंगुलर प्लेनर. ये ध्यान रखना है, ऑक्सीजन डाईवेलेंट है तो हम कोई एडिशन नहीं कर सकते. ओके. देन वी आर डिस्कसिंग वन मोर दैट एक्स फाइंड करना है हाफ. ओके. एंड देन वी हैव क्लोरीन जिसके लिए 7 इलेक्ट्रॉन्स है, प्लस ऑक्सीजन तो डाईवेलेंट है, उसको तो एडिट करेंगे नहीं बिकॉज हमें मोनोवेलेंट लेना है. देन एनायन है, कीटायन तो है नहीं, एनायन के लिए हम एडिशन करते हैं. एक एनायन स्पीसीज है, 1 चार्ज है तो इट विल बी दिस एंड 4 के 4 बॉन्डेड है, राइट. सो इट इज हैविंग टेट्राहेड्रल. लेट्स डिस्कस वन मोर मॉलिक्यूल जिसमें हमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलेंगे. ठीक है. NH3 को एक बार डिस्कस करते हैं, थोड़ा अलग होगा ये. जहां हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, बॉन्डेड कितने हैं? मोनोवेलेंट 3, कोई कैटायन एनायन नहीं है, दैट इज 4. अब देखो हमारा आया 4 है हाइब्रिड ऑर्बिटल और जिसमें से 3 ही बॉन्डेड है. दैट मीन्स एक क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. 3 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर. सो इस टाइप पे जो शेप बनेगी वो कैसी बनेगी? पिरामिडल शेप. ठीक है. ट्रायंगुलर पिरामिडल भी कह सकते हो इसे. एंड इट विल बी लाइक NH3. सिमिलरली वाटर में भी आप देख सकते हो, ऑक्सीजन सेंट्रल मेटल एटम होगा एंड ऑक्सीजन सेंट्रल मेटल एटम है, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 2 मोनोवेलेंट जुड़े हैं. सो इट विल बी 4 जिसमें से सिर्फ 2 ही बॉन्डेड है, 2 हाइड्रोजन है, तो 2 क्या है? लोन पेयर. एंड जब ऐसा होता है तो वी कैन गिव इट V शेप और बैंड शेप, कुछ भी कह सकते हो दोनों में. H एंड इट इज हैविंग 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो ऐसे आप किसी भी मॉलिक्यूल की शेप को प्रेडिकेट कर सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन को प्रेडिकेट कर सकते हैं. आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी. सो प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल. एंड इफ देर इज एनी मॉलिक्यूल जिसके बारे में आपको फुल डिटेल्स चाहिए अबाउट इट्स हाइब्रिडाइजेशन शेप, you can mention it in comment. Okay.